जमात इस्लामी से अता तारर साहब ने यह कहा है कि हुकूमत बात करने को तैयार है। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कांटेक्ट किया, कोई हुकूमती कमेटी आपके पास आई बातचीत करने के लिए? ये अवामी मसले के ऊपर जो आप आवाज बुलंद कर रहे हैं इस पर देखें, इन्होंने अभी तक तो कोई नहीं तशरीफ लाए। अलबत्ता आज कॉल उन्होंने लियाकत बलोच साहब को की है, मोहसिन नकवी साहब ने। और देखें, हम कोई यहाँ पर तसादुम के लिए नहीं आए, लड़ने के लिए नहीं आए। अगर तसादुम करना होता, लड़ना होता तो आज ये सब हम डी चौक पे बैठे हुए होते। हमारे पास ये हमारे जब नौजवान ये सारे कंटेनर उठा के फेंकने की सलाहियत रखते हैं और उन्होंने कई जगह पे रुकावटें अबूर भी की हैं, तो हम डी चौक पे भी पहुंच सकते थे और कुछ लोग पहुंचे भी थे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम यहाँ पुरअमन तरीके से मसला हल करने आए। हुकूमत अगर वाकई संजीदा है और बिजली के बिल कम करेगी, तनख्वाहदार लोगों का स्लैब खत्म करेगी, पेट्रोल की लेवी खत्म करेगी और ये टैक्स को इजाफी बिजली के बिलों में लगाएं और टॉप अप ऑल IPPs को लगाम देने के लिए तैयार है, रीनिगोशिएट करने के लिए रोड मैप दे और कुछ IPPs को बंद करे जो हम पर बोझ बनी हुई है, तो हमें कोई खुशी नहीं, हर वक्त जो है वो ये कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ सड़कों के ऊपर बैठे रहें। ये 25 करोड़ आवाम का मसला है, मर रहे हैं लोग, बिजली के बिल तबाह कर रहे हैं, लोग अपनी चीजें बेच रहे हैं, इस महीने बेच दी, अगले महीने क्या करेंगे? गरीब आवाम तो बर्बाद हो रहे हैं, मिडिल क्लास का बुरा हाल है। तो आप ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? इसलिए जमात इस्लामी अवामी इशूज को लेकर कोई इंतखाब अभी नहीं हो रहा, हम सिर्फ अवाम के मसले को हल करने के लिए खड़े हुए। इन्होंने फस्तायत का मुजाहरा किया, इस्लामाबाद को बंद कर दिया चारों तरफ से, हमने फिर भी रुकावटें अबूर कर ली। एक धरना कई धरनों में तब्दील हुआ और अभी भी मरी चौक पे ये बहुत मरी रोड पे धरना है और अब हम यहाँ बैठ गए, हम नहीं उठेंगे, सीधी बात है। और हम डी चौक की तरफ भी दोबारा जाएंगे। लेकिन मैं हुकूमत से कह रहा हूं कि अगर वो संजीदा हैं तो आए, बैठे, बात करें और मसला रिजॉल्व करें। हाफिज साहब, कब तक जो है वो आप देख रहे हैं कि धरना कंटिन्यूड रहेगा? आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका कोई रेजोल्यूशन मिल सकता है? कुछ प्रैक्टिकली हुकूमत के पास इसका क्या हल होगा? वो कहेंगे कि जी IPPs वाला माहिदा तो 90s के अंदर हुआ था, इसके अंदर हमारा क्या कसूर है, हम रीनिगोशिएट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, हम पे दबाव आएगा, सॉवरेन गारंटीज ली हुई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर कब तक आप देखते हैं धरना कंटिन्यू होना? इतने शोर में जो मैं बात समझ सका हूं वो ये है कि सॉवरेन गारंटी हुकूमत ने दी। मुझे दुनिया में कोई ऐसा मुआहिदा बता दे जो स्ट्रेट कर रही हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से और उसमें एग्जिट क्लॉज ना होती हो। क्या हमारी IPPs ने सारे मुआहिदे पूरे किए? नहीं किए। बहुत सौ की तो मुद्दत पूरी हो गई है। और बात यह है कि रीनिगोशिएट दुनिया में किया जाता है, 25-25 साल के मुआहिदे इन्होंने किए हैं। हम अब मजीद हजारों अरब रुपए इनके मुंह में नहीं डाल सकते। हमारे बच्चों के चीजों को तुम छीन कर इन IPPs का पेट नहीं भर सकते। इसलिए सीधी बात है कि रीनिगोशिएट भी करो, कुछ IPPs को बंद करो। 745 रुपए यूनिट वाली IPP चल रही हो और हमारे गरीब भूख से मर रहे हो, हमारे ऊपर बिजली के बम गिर रहे हो, तो ये तो हम नहीं कबूल कर सकते। सीधी बात है। इसलिए हम बैठे यहाँ पर, ये धरना चलेगा और ये जमात इस्लामी है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी जमात के लिए। 25 करोड़ लोगों का मसला है, मायूस हो गए नौजवान, सब बाहर जाना चाहते हैं। लिहाजा बस सीधी बात है, मसला हल करो, रिलीफ दो। आपको हाफिज साहब, आपको क्यों लगता है कि अभी तक हुकूमत ने ये काम नहीं किया? मतलब एवरीबडी इज आस्किंग, हर कोई सोच रहा है कि हुकूमत कर तो सकती थी। ये जो डिमांड्स आप कर रहे हैं बड़ी जेन्युइन डिमांड्स है, हर आम आदमी की भी डिमांड्स है। हुकूमत ने अब तक कोई इकदामात क्यों नहीं उठाए इस हवाले से? अच्छा, जो बात मैं आपकी समझ सका हूँ वो ये है कि आप कह रही हैं कि अब तक हुकूमत ने ये काम क्यों नहीं किया। अगर तो आपका सवाल धरने से मुताल्लिक है तो उन्हें करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये IPPs से मुताल्लिक है तो क्योंकि स्टेक्स हैं इनके, ये 94 में बेनजीर के जमाने में शुरू हुआ था पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर नून लीग ने ये मुआहिदे किए। मुझे आप ये बताएं कि 2 से 3 अरब डॉलर हमने महज इसलिए अदा किए पाकिस्तान की कौम ने कि आप अपना लोकल कोयला इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 2-3 अरब डॉलर इन लोगों की किकबैक्स, इन लोगों की नाअहली और भुगते पाकिस्तान के मिडिल क्लास गरीब तनख्वाहदार लोग। तो इसलिए ये नहीं चलेगा, आप शिफ्ट करें इसको लोकल कोल के ऊपर। और हमें नहीं पता आपके लल्ले तलल्ले, सीधी बात है, अगर अब तक नहीं हुआ तो अब होना चाहिए। इनफ इज इनफ। बहुत शुक्रिया अनिका, मेरे जी हाफिज साहब, बस आखिर में ये बता दीजिएगा
آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ حکومت اگر آپ سے نیگوشیٹ کرنے بیٹھتی ہے تو آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے اندر سے کتنے % ڈیمانڈ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پوری ہونی چاہیے؟ اگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور بس میں آپ سے یہی کہتا ہوں آپ کے توسط سے پوری قوم سے کہ یہ وقت ہے جماعت اسلامی آپ کی آواز بن رہی ہے، نکل کر آ جائیں، ایک مرتبہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے انشاءاللہ اس حکومت کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔